नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेया गुप्ता, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट एट बिरला फर्टिलिटी लखनऊ। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी और इससे संबंधित पुरुषों में होने वाले कैंसर के बारे में, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के दौर में जितनी इनफर्टिलिटी फीमेल्स में पाई जा रही है, लगभग उतनी ही इनफर्टिलिटी मेल्स में भी पाई जा रही है। हाँ, 40 to 45%। अब इसमें ये देखा गया है कि पुरुषों में एक ग्लैंड होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इसका काम होता है सेमिनल फ्लूइड में फ्लूइड सिक्रीट करना, जिसको कि हम प्रोस्टेटिक फ्लूइड कहते हैं। ये शुक्राणुओं को नरिश करने में और उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक हार्मोन का भी प्रोडक्शन करता है जो कि स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करता है। ये देखा गया है कि जिन भी पुरुषों में इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री रही है, उनको आगे जाके हाई ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस रहे हैं। प्रोस्टेट ग्रेड कैंसर मतलब प्रोस्टेट का कैंसर दो किस्म का होता है, लो ग्रेड कैंसर और हाई ग्रेड कैंसर। तो जिनमें इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री रही है, उनमें हाई ग्रेड प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, जिनके कई सारे वजह हैं, जैसे माइक्रोजोम, वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम, एंड्रोजन रिसेप्टर का म्यूटेशन होना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल होना या अनहेल्दी न्यूट्रिशन होना, यानी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज की वजह से। अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपको जान के हैरान होगा कि प्रोस्टेट का कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको इलाज से, अगर सही समय पे उसको डायग्नोज कर लिया जाए और उसका इलाज ले लिया जाए, तो उससे बचा जा सकता है। तो कभी भी अगर लाइफ में आपने अपना सीमेन एनालिसिस कराया हो, अगर आपको इनफर्टिलिटी की कोई दिक्कत रही हो और सीमेन एनालिसिस में किसी भी पैरामीटर में, यानी मॉर्फोलॉजी में या काउंट में या मोटिलिटी में, किसी भी पैरामीटर में अगर कमी आई हो, तो आपको इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए और किसी भी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से अपना कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन और अपना प्राइवेट पार्ट का एग्जामिनेशन कराना चाहिए, ताकि अगर आप में आगे जाके संभावना है प्रोस्टेट कैंसर होने की, तो उसको समय पे ही पता लगाया जा सके और किस हिसाब से आगे आपको उसका फॉलो अप करना है, क्या क्या जांचें करानी है, ये आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और यूरोलॉजिस्ट गाइड कर सकते हैं। अगर मैं जांचों की बात करूं जो कि प्रोस्टेट कैंसर को पता लगाने में मदद करता है, तो इसमें एक जांच होती है PSA, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है और अगर इसकी मात्रा 4 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा आती है, तो आपको संभावना हो सकती है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो। और अगर ऐसी वैल्यू आपको आती है, तो आपको तुरंत ही यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाना चाहिए या तो किसी कैंसर स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए। एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको अगर हम समय पे पता लगा लें तो इससे बचा जा सकता है। और अगर आपको इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री रही हो, तो आप इसको अनदेखा ना करके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या यूरोलॉजिस्ट का कंसल्टेशन लें, ताकि आप इस जानलेवा बीमारी से फ्यूचर में अगर आपको होना हो तो बचाव कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।